बहू, आज भी लुटा आई मेरे बेटे की कमाई। अरे कितनी बार कहा है तुझसे, जो बड़ी बहन के घर जाया कर तो कुछ मत ले जाया कर। पर तुझे क्या बोले, तेरी बड़ी बहन में भी समझ नहीं है, वो भी तुझसे लेकर रख लेती है। भला छोटी बहनों का कोई सामान लिया जाता है क्या? सास विमला जी ने मानसी और पुनीत के घर में घुसते ही बोलना शुरू कर दिया। सुनकर मानसी हैरान थी। आखिर विमला जी को कैसे पता चला कि वो अपनी दीदी के घर कुछ लेकर गई थी? उसने फिर पुनीत की तरफ देखा तो वो नजरें झुकाए चुपचाप जाकर विमला जी के पास सोफे पर बैठ गया। मानसी को पुनीत की तरफ देखते देखकर विमला जी बोली, उसे क्या देख रही है, मैं तुझसे पूछ रही हूँ। मानसी को ये समझ में आ गया कि जरूर पुनीत ने ही बताया होगा, पर अब विमला जी सवाल कर रही थी तो जवाब देना भी जरूरी था, नहीं तो जवाब मिल जाता कि बहू मुंह सुजाकर घूम रही है, जवाब तक नहीं देती। तो मानसी ने कहा, मम्मी जी, मैं दीदी के लिए कोई तोहफा लेकर नहीं गई थी, मैं तो उनके बच्चों के लिए लेकर गई थी। आखिर वो दोनों तो काफ़ी छोटे हैं ना, वो भी उम्मीद करते हैं कि मौसी कुछ ना कुछ लेकर ज़रूर आई होगी। ऐसे खाली हाथ जाते हुए अच्छी थोड़ी ना लगती हूँ, इसलिए सिर्फ चॉकलेट का पैकेट खरीदा था। तो चॉकलेट के पैकेट क्या मुफ्त में आते हैं? दो बच्चों के लिए 200-200 रुपये के दो फैमिली पैक खरीद लिए, यानी 400 रुपये के हुए। और उनके बच्चों ने रखा, मतलब उन्होंने रखा। हे भगवान, पता नहीं, मैंने तो तुम्हारा परिवार ही देखा है जो अपनी छोटी बहनों से भी सामान लेकर रख लेते हैं। अरे मेरे मायके वालों का तो खाना पीना भी दुश्वार हो जाता था अगर मैं एक चॉकलेट लेकर भी चली जाती थी, उल्टा उन्हें कितना कुछ देना पड़ जाता था। और यहाँ तुम्हारी दीदी ने क्या दिया होगा, सिर्फ 100 रुपट्टी। इन 100 रुपयों के लिए घाटा करवा कर आ गई। विमला जी बोले जा रही थी और मानसी उन्हें ऐसे ही छोड़कर अपने कमरे में आ गई। आखिर कब तक सुनती रहती? ये देखकर विमला जी और ज़्यादा चिढ़ गई और पुनीत को बोली, देख ले तेरी बीवी के लक्षण, यहाँ मैं कुछ कह रही हूँ तो मेरी बातों को सुनने की जगह ऐसे तमक कर अपने कमरे में चली गई। बोलना ही बेकार है हमारा तो, ऐसा काम करते ही क्यों हो कि बोलने से मिर्ची लग जाए। ये देखकर पुनीत कमरे में आ गया और मानसी से बोला, मानसी, ये क्या तरीका है? मम्मी तुमसे बोल रही थी और तुम बीच में ही आ गई। तो क्या करती, वहाँ खड़ी होकर सुनती रहती? दीदी के ससुराल में मैं साल में 1 या 2 बार जाती हूँ, ऐसे में खाली हाथ जाते हुए मैं अच्छी लगूंगी? मैं समझता हूँ इस बात को, लेकिन तुम इस तरह मम्मी की बात को बीच में छोड़कर चली आती हो ना, ये अच्छा नहीं लगता। एक तरीके से तुम उनका अपमान कर रही हो, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। पर कब तक सुनती रहूं? तुम तो मम्मी को समझाते नहीं हो और फिर ऊपर से मम्मी जी की एक एक बात तुम बता देते हो। तो क्या अपनी मम्मी से झूठ बोलूं? अब वो बार बार फ़ोन करके पूछ रही हैं कि कितनी देर में आओगे, क्या क्या लेकर गए हो, तो जवाब भी ना दूं। मुझे अपनी मम्मी से कुछ भी छुपाने का शौक नहीं है, इसलिए ये अकल तुम मुझे मत दो। कहकर पुनीत भी कमरे से बाहर आ गया। कमरे में रह गई तो अकेली मानसी। पुनीत और मानसी की शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, अभी 3 साल ही हुए हैं। पर इन 3 सालों में मानसी को ये अच्छे से समझ में आ गया कि विमला जी को मानसी का अपने मायके कोई भी सामान तोहफे के रूप में ले जाना पसंद नहीं, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को रिवाज के खिलाफ मानती हैं। उनका मानना था कि बहन बेटियों से कभी कोई सामान नहीं लिया जाता, बल्कि उन्हें दिया जाता है। इसलिए वो खुद के मायके भी कभी कोई तोहफा लेकर नहीं जाती थी और मानसी को भी अपने मायके या अपनी दीदी के बच्चों के लिए कोई सामान ले जाने से इनकार कर देती थी। पर मानसी की दीदी के बच्चे छोटे हैं, तो वो भी ये उम्मीद करते थे कि मौसी जब आएगी कुछ ना कुछ लेकर ही आएगी। विमला जी की इन्हीं आदतों के कारण वो अपने मायके में भी कंजूस बुआ और कंजूस मौसी के नाम से ही फेमस थी, पर उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अपनी इस आदत को बड़ी सफाई से रिवाज का नाम दे देती थी। लेकिन अब वो बहू को भी रोकने की कोशिश करती थी, इसलिए कई बार मानसी बिना बताए छोटा मोटा तोहफा खरीद कर ले जाती थी। लेकिन जब वो पुनीत के साथ जाती थी तो विमला जी पुनीत को फ़ोन करके ही पूछती थी कि आखिर मानसी क्या क्या लेकर गई है, और पुनीत एक आदर्श बेटे की तरह सब कुछ उन्हें बता भी देता था। उसके बाद घर आने पर विमला जी मानसी को अच्छे से डांट लगाती थी, पर पुनीत विमला जी के सामने कुछ भी नहीं कहता। लेकिन अभी कुछ दिन बाद मानसी के छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। अब विमला जी को यह टेंशन हो गई कि आखिर मानसी क्या तोहफे में देने वाली है। तो विमला जी अक्सर पुनीत से धीरे से ज़रूर पूछती, आखिर क्या डिसाइड किया उसने अपने भाई भाभी के गिफ्ट के लिए। पुनीत एक ही जवाब देता, मम्मी मुझे नहीं पता, अभी तक उसने कुछ नहीं कहा। तो विमला जी सुनकर चुप हो जाती, पर फिर भी उनका जी नहीं भरता।
मानसी जब उनके आसपास काम कर रही होती तब बैठे बैठे भी इधर उधर के उदाहरण देकर खुद से ही बोलती रहती। अरे बहन बेटियों से लिया नहीं जाता, इससे माता पिता पर भार पड़ता है। पर मानसी सुनकर भी अनसुना कर देती। जानती थी कि उनकी मंशा क्या है। लेकिन कल मानसी अपने मायके गई थी और रात को पुनीत के साथ देर से घर लौटी थी, इसलिए पुनीत से कोई बात नहीं हो पाई थी और बहू से तो वो सीधे तौर पर पूछती भी नहीं थी। अभी सुबह सुबह ही उन्होंने दोबारा पुनीत से पूछा तो उन्हें पता चला कि अभी कल ही बाजार से मानसी अपनी मम्मी के साथ जाकर अपनी होने वाली भाभी को मुंह दिखाई में देने के लिए सोने की अंगूठी लेकर आई है। बस फिर क्या था, उन्होंने वापस पूरा घर सर पर उठा लिया। आखिर जब विमला जी चुप ही नहीं हुई तो मानसी ने कहा, मम्मी जी मायके से हमेशा लेती ही तो हूँ, अब छोटे भाई भाभी को कुछ तोहफा दे दिया तो क्या गलत किया, कौन सा मैं हमेशा उन्हें तोहफा ही देती रहूँगी। मानसी ने कहा तो पुनीत बीच में ही बोला, हाँ मम्मी ये बात तो है, मानसी सही बोल रही है, मुझे अच्छे से पता था कि वो क्या देने वाली है, पर आप परेशान ना हो इसलिए कुछ नहीं कहा। वहाँ इतने लोगों के बीच में जब सब लोग तोहफा दे रहे होंगे, अगर हम कुछ नहीं देंगे तो वो लोग यही कहेंगे कि इसके ससुराल वाले कंजूस हैं, हमें ही गलत बताया जाएगा, इसलिए वो जो तोहफा दे रही है उसे दे देने दो। आखिर पुनीत को भी मानसी के पक्ष में बोलते देखकर बिमला जी बोली, जब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है तो फिर मेरे बोलने से क्या फ़ायदा। मैं तो इसलिए कह रही थी कि आखिर माता पिता के ऊपर भार पड़ता है, तुम्हारा क्या है, तुम तो नए ज़माने की चोचले अपनाते रहो। कहकर विमला जी अपने कमरे में चली गईं, लेकिन काफ़ी दिन तक उनका दिल दुखता रहा। आखिरकार सोने की अंगूठी कोई सस्ती तो नहीं आती, पर जब बेटा बहू एक स्वर में बोल रहे हों तो वो अकेली क्या ही बोल पाती। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।